सिर्फ ये 4 काम आपको गुड़हल के प्लांट पे करने हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, साथ ही साथ प्लांट बुशी हो जाएगा और फूल और कलियां बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगी। कैसा भी गुड़हल का प्लांट है, अगर वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या 1-2 ही फूल आ रहे हैं, तो इस काम से गुड़हल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल कलियां आने वाली हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल बताऊंगी और पूरा गर्मी प्लांट हरा भरा बना रहेगा। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हैं ये गुड़हल के 2 प्लांट हैं और फूल कलियां आ रही हैं। एक गुड़हल के प्लांट में तो एक में नहीं आ रही हैं, एक में आ रही हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें कलियां भी आ रही हैं, फूल भी खिल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या कमी है कि ये एकदम लंबी स्टिक सी देखिए निकली हुई हैं। मतलब 3 स्टिक निकली हुई हैं और तीनों में कलियां आ रही हैं, पर एकदम बूशी टाइप का नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे कट करके काफ़ी बूशी बनाऊंगी। और इसमें भी देखिए पत्ते काफ़ी हद तक ऊपर वाले कट गए हैं, झड़ गए हैं। तो इनको भी मैं कटिंग प्रूनिंग करूंगी और उसके बाद इन्हें भी इकसार करूंगी। क्या होता है ना कि फूल कलियां भले आ रही हूँ, लेकिन प्लांट देखने में खूबसूरत होना चाहिए। ये उतना सुंदर नहीं लग रहा है क्योंकि सिर्फ लंबी सी 3 स्टिक्स निकली हुई हैं इसमें। तो इसीलिए आज इसकी कटिंग प्रूनिंग करूंगी। तो आप भी चाहें अपने गुड़हल के पौधे की इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, उसको सुंदर बना सकते हैं, बूशी बना सकते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, फिर उतनी ही ज़्यादा कलियां और फूल खिलते हैं, तो वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। साथ ही साथ फूलों की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप देखिए, मैंने एक साइज नाप लिया था और उसी साइज में मैंने तीनों ही जो स्टेम्स थी उनकी कटिंग कर दी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छे खासे फूल कलियां आ रही हैं फिर भी कटिंग कर दी। तो देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर प्लांट को सुंदर बनाना है, हेल्दी बनाना है, फूल कलियां ज़्यादा चाहिए, तो थोड़े मुश्किल कदम भी उठाने पड़ते हैं। मुझे भी तकलीफ हो रही थी क्योंकि इसमें फूल खिले हुए थे और कलियां भी आ रही थी। लेकिन इन्हीं के फ़ायदे के लिए मैंने कटिंग प्रूनिंग की है, ये थोड़ा ज़रूरी है। फिर से ग्रोथ आएगी, जो खाद मैं दूंगी उससे फिर ग्रोथ बहुत तेज़ी से आएगी, फूल कलियां भी आएंगे। तो ये देखिए, इतनी सारी कटिंग्स मुझे मिल गई हैं। आप चाहे तो इस समय इनकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कटिंग लग जाती है। मैं जल्दी ही शेयर करूंगी ये वीडियो भी कि गुड़हल की कटिंग किस तरीके से लगानी है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, अब कटिंग प्रूनिंग हो गई है। कटिंग प्रूनिंग के बाद कुछ छोटे छोटे प्रोसेस हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ खाद हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि देने से ग्रोथ तेज़ होती है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि अपने गुड़हल के प्लांट की हमें मिट्टी की सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है, जैसे पत्ते सूखते हैं या फिर फूल सूख के गिर जाता है, तो इस तरीके से अगर वो मिट्टी में ज़्यादा लंबे समय तक पड़ा रहता है तो फंगस के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वैसे गुड़हल के प्लांट को बहुत ज़्यादा फंगस की बीमारी या प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर मिट्टी में फंगस लग जाता है तो धीरे धीरे वो जड़ों तक भी पहुंचने लगता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि मिट्टी में ज़्यादा पत्ते या फूल वगैरह सूखे हुए ना पड़े रहें। समय समय पे उनको रिमूव करते रहें, मिट्टी की सफाई करते रहें। इससे मिट्टी भी साफ सुथरी बनी रहती है और फंगस की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ और गुड़ाई करने के बाद इसकी कुछ मिट्टी हम बाहर निकालेंगे। तो थोड़ी गहरी गुड़ाई करिएगा, कुछ जड़ें भी डैमेज जाएंगी क्योंकि गुड़हल की जो जड़ें होती हैं वो ऊपरी लेयर पे फैली रहती हैं। तो आप इसकी जब गुड़ाई करेंगे ना, तो फिर मतलब जड़ें जब टूटेंगी तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 2 से ढाई इंच तक की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद सारी मिट्टी को हमें बाहर निकाल लेना है। मतलब सारी, मतलब जितनी हमने गुड़ाई की है सिर्फ उतनी, सारी मतलब पूरी मिट्टी नहीं। तो इसके बाद क्या करेंगे, जब सारी मिट्टी निकल जाएगी फिर उसके बाद हम कुछ खाद देंगे और वापस से फिर इस मिट्टी से उसे कवर कर देंगे। देखिए, मैंने इस समय गुड़हल के पौधे की कटिंग प्रूनिंग की है। अगर आप इसको रीपॉट करना चाहते हैं, जैसे अगर आप इसे दोबारा पॉट में किसी और लगाना चाहते हैं या फिर उसी पॉट के लिए आप उसको फिर से कटिंग प्रूनिंग उसके जड़ों की करके और फिर से लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी कुछ दिन और रुक जाइए। जो फरवरी का एंड आता है ना और मार्च की स्टार्टिंग, मतलब फरवरी 15 फरवरी के बाद और 15 मार्च के पहले पहले का जो समय होता है ना, वो प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप तब उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्लांट ऐसा है गुड़हल का जिसमें आप कटिंग प्रूनिंग करना चाहते हैं, उसको इकसार बनाना चाहते हैं, उसको एक शेप देना चाहते हैं, तो इस समय आप उसकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पत्ते भी रिमूव कर दिए हैं ताकि नए पत्ते आए, नई ग्रोथ आए। प्लांट को काफ़ी मैंने हल्का कर दिया है ताकि उसके ऊपर बहुत बोझ ना रहे। और उसके बाद जब सारी मिट्टी निकाल ली है तो अब हम इसको खाद देंगे। तो देखिए, मैं दोनों गुड़हल में सेम ही प्रोसेस करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ एक गमले का आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि दोनों का दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डीएपी के कुछ दाने ले लिए हैं
तो ज़्यादा डीएपी नहीं लेनी है क्योंकि गुड़हल के प्लांट को बहुत ज़्यादा फास्फोरस नहीं चाहिए होता है। तो कुछ ही दाने लेने हैं और ये डीएपी आप 4 से 5 महीने में एक ही बार गुड़हल को देंगे, बार-बार देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर मैंने नीम की खली ली है, ये लगभग 2 चम्मच है। तो डीएपी मैंने लगभग यहाँ पे 5 से 6 दाने डाले थे और 2 चम्मच मैंने नीम की खली का इस्तेमाल किया है। इसको मिट्टी में चारों तरफ अच्छे से घुमा दें और उसके बाद अब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट भी लगभग 2 से 3 मुट्ठी डालना है। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप बोन मील या रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सेम वर्क ही करेगा, बस क्योंकि जो डीएपी होता है वो केमिकल है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत तेज़ी से दिखता है। तो इसलिए मैंने कुछ दाने डीएपी के डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दी है ऊपर से। अब इसके बाद हम इन सभी खादों को मिट्टी से कवर कर देंगे। तो जो मिट्टी हमने निकाली थी बाहर, उसी मिट्टी में से थोड़ी ही मिट्टी लेनी है अब, क्योंकि हमने खाद और वर्मी कंपोस्ट डाला है तो काफ़ी हद तक जगह भर चुकी है। तो लेकिन हमें इन खाद को ढकने के लिए सिर्फ एक लेयर मिट्टी की बिछानी है और बाकी फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी भरने की ज़रूरत नहीं है। जो गमला होता है, गमले से मिट्टी के बीच में कम से कम 2 से ढाई इंच का गैप होना चाहिए ताकि आप पानी दें तो वो पानी मिट्टी में थोड़ी देर ठहरे। ऐसा ना हो कि अगर आप मिट्टी को पूरा गमले में भर देंगे तो पानी रुकने की जगह नहीं रहेगी। ऐसे में क्या होगा कि प्लांट को भरपूर पानी आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि थोड़ा पानी देते ही क्या होगा, मिट्टी बाहर निकलना शुरू कर देगी। अब एक स्प्रे बता रही हूँ मैं, इस स्प्रे से बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। जितनी भी हमने कटिंग प्रूनिंग की है ना, ये इसकी भरपाई बहुत तेज़ी से होनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने 1 लीटर स्प्रे बॉटल में पानी भर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 1/4 चम्मच एनपीके लिया है। तो ये एनपीके का 19-19-19 है। इसके स्प्रे से क्या होगा, ग्रोथ बहुत तेज़ी से निकलेगी। तो स्प्रे कर दीजिए अच्छे से। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है। जब भी स्प्रे करें तो सुबह के टाइम पे करें और गर्मियों में कर रहे हैं तो शाम के टाइम पे करें। तो मैंने अच्छे से चारों तरफ बढ़िया से स्प्रे कर दिया है। मेरे पास इस समय एप्सम सॉल्ट नहीं है, नहीं तो मैं उसका भी इस्तेमाल करती। लेकिन अगर आपके पास है तो आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट घोल के और प्लांट को पानी दे सकते हैं। उससे भी ग्रोथ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इन सभी प्रोसेस के बाद आप प्लांट को 2 दिन तक छाँव में रखिएगा। उसके बाद फिर आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। प्लांट की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हमने प्लांट के साथ किए हैं वो सभी प्लांट को बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और कटिंग प्रूनिंग के बाद जब ग्रोथ होगी तो प्लांट में बहुत ही अच्छे फूल और कलियाँ भी आएंगी। पौधे से संबंधित सारी जानकारी मैंने बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है या फिर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए मौसम थोड़ा बारिश वाला हो रहा है, हो सकता है जल्दी बारिश हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।